अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इज़ान स्टिचिंग। आज मैं आपके साथ डबल नेक डिज़ाइन बनाने का मेथड शेयर करूँगी। शर्ट की कटिंग कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और इसकी वेस्ट तक सेम शर्ट के साथ कटिंग की है। एक्स्ट्रा फैब्रिक पीस जो लिया है इसकी लेंथ 16 इंच है। अब सबसे पहले नेक का निशान मार्क करूँगी, जो कि मैंने 3 इंच 5 पॉइंट पर निशान मार्क किया है और टिप भी 3 इंच 5 पॉइंट पे लगाया है। मोस्टली लोग 2 इंच 5 पॉइंट पे भी लगाती हैं। जो निशान मार्क किया है स्केल की मदद से इन निशान को मिलाते हुए बॉक्स बनाऊंगी और हल्के से हाथों से राउंड शेप दूंगी। अगर शेप ठीक हुई तो इसी शेप को डार्क कर दूंगी। जो नेक के निशान मार्क किया है सेम मैंने निशान पे कटिंग कर दूंगी। नेक पार्ट के कटिंग कंप्लीट करने के बाद जो ऊपर वाला फैब्रिक पीस है इसको साइड पे कर दूंगी। पेपर पट्टी का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई 1 इंच और लेंथ 4 इंच है। अब सेंटर से फोल्ड करते हुए फिर से फोल्ड करूँगी। इस तरीके से ये 4 फोल्ड में होगा। कॉर्नर वाले पार्ट से कटिंग करते हुए लीफ शेप दूंगी। इस तरीके से कटिंग करने के बाद इसको चेक करूँगी, अगर शेप ठीक हुई तो ठीक, अदरवाइज इसको फिर से कटिंग करते हुए शेप बनाऊँगी। इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद ऊपर से जो शोल्डर वाला पार्ट है ये 4 इंच में है। अब 2 इंच में सेंटर का निशान मार्क किया है। डिज़ाइन पार्ट को बिल्कुल सीधा नहीं रखना। जिस तरीके से नेक राउंड शेप में है इसको भी इसी तरीके से राउंड शेप में सेट करूँगी और ऊपर से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए रखा है। अब बिल्कुल डिज़ाइन पार्ट के साथ निशान मार्क कर लेने हैं। अब इसी तरीके से हल्की से हाथों से राउंड शेप देते हुए नीचे की तरफ लेके आना है। अब शेप ठीक होगी, इसी शेप को डार्क कर दूँगी। जो निशान मार्क किए हैं इन्हीं निशान को सीधा कर दूँगी। इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद अगर यहाँ से मेजरमेंट चेक करें तो 4 इंच 5 पॉइंट पे है और ऊपर से ये 13 इंच पे निशान मार्क किए हैं। अब जो निशान मार्क किए हैं मैंने निशान पे कटिंग कर दूँगी। अब इसी तरीके से दोनों पार्ट की कटिंग को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से मैंने 2 से 3 पॉइंट सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग की है। अब शर्ट के दूसरे वाले पार्ट पर इस तरीके से 2 इंच पे निशान मार्क किया है। अब शर्ट के पीस को ऊपर सेट करते हुए जो पैटर्न तैयार करके रखा, जो पहले निशान मार्क किए थे सेम मैंने निशान के साथ उसी पैटर्न को रखते हुए निशान मार्क कर लेने हैं। अब नीचे वाले पार्ट से नेक के साथ 4 इंच 5 पॉइंट पर निशान मार्क किया है और इसी तरीके से राउंड शेप दी है। जो निशान मार्क किया है सेम मैंने निशान पे कटिंग कर लेनी है। अब इसी तरीके से शर्ट को ऊपर रखते हुए अपनी कटिंग को अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है। मैंने बाजार वाली पाइपिंग को यूज़ किया है। जो 2 से 3 पॉइंट का मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन के ऊपर पाइपिंग को सेट करते हुए स्टिच कर लेना है। अगर आप बाजार वाली पाइपिंग यूज़ नहीं करना चाहते तो फैब्रिक पीस को भी यूज़ करते हुए पाइपिंग कर सकते हैं। इस तरीके से स्टिचिंग के पार्ट को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर मेरे पास जो पाइपिंग का पीस था ये चौड़ा था तो सेंटर से कटिंग करते हुए इस तरीके से कट के निशान लगाए। अब एक्स्ट्रा पाइपिंग को फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच कर लूँगी। नेक की पाइपिंग कंप्लीट करने के बाद सेम इसी तरीके से डिज़ाइन पार्ट को भी कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है जितना हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा था सेम उसी मार्जिन के ऊपर पाइपिंग को सेट करते हुए स्टिच करूँगी। टोटली पाइपिंग को कंप्लीट करने के बाद उल्टी साइड से हैंड स्टिच कर लिया। यहाँ पर आप चाहें तो चौड़ी वाली लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं या बारीक लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक वाली लेस का इस्तेमाल किया है। आप बिल्कुल पाइपिंग के साथ लेस को रखते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेना है। ऊपर वाली सिलाई को कंप्लीट करने के बाद लेस के कॉर्नर पे भी इसी तरीके से सिलाई को लगाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लूँगे। नेक पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद इसी तरीके से डिज़ाइन वाले पार्ट पे बिल्कुल पाइपिंग के साथ लेस को सेट करते हुए स्टिच कर लूँगी। अब जो राउंड नेक था इस पे इस तरीके से डिज़ाइन वाले पार्ट पे लेस को स्टिच कर लूँगी। आप चाहे तो टोटली नेक पे भी लेस को स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैंने डिज़ाइन वाले पार्ट पे लेस को स्टिच किया है।
इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से दोनों नेक पार्ट को अच्छे से आयरन कर लिया। अब सेट करते हुए पिन अप कर लो। अब दोनों तरफ से ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से ऊपर की तरफ सेट करते हुए पिन अप कर लूँगे। अब तो लेस के ऊपर पहले सिलाई लगाई थी, सेम इसी के ऊपर सिलाई को चलाते हुए इस पार्ट को कंप्लीट कर लूँगी। अगर हमें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको नेक डिज़ाइन कैसा लगा। इस नेक डिज़ाइन से रिलेटेड मैंने पहले भी 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं और इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोस में इस नेक डिज़ाइन को बहुत ही इजी तरीके से बनाया गया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।